अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, उस शख्स की किस्मत के क्या कहने जिसका जनाजा हरम में हो और इमाम हरम उसका जनाजा पढ़ाएं, और उस शख्स की किस्मत पे आप कितना रश करेंगे कि जिस शख्स के पीछे एक नहीं तीन तीन आइम्मा हरम उनके जनाजे को कंधा दे रहे हों, उनके जनाजे के पीछे चल रहे हों, उस शख्स की किस्मत के क्या कहने। ये एक ऐसे ही शख्स हैं जिनके पीछे आप देख सकते हैं कि इमाम हरम नहीं आइम्मा हरम चल रहे हैं। ये वो आइम्मा हरम हैं जो कुछ देर पहले इनका जनाजा पढ़ चुके हैं, इनके लिए दुआएं कर चुके हैं, और अब इनको कब्रिस्तान में आखिरी मंजिल में तदफीन के लिए ले जा रहे हैं। इनमें से आप अगर गौर फरमाएं तो आपको एक इमाम हरम शेख यासर दौसरी दिखाई देंगे, एक चेहरा जनाब मारूफ हमारे कुर्रा इकराम में से और आइम्मा हरम में से माहिर अल मुवक्किली हाफिज़हुल्लाह का चेहरा है, और इनमें से एक शेख फैसल अल गज़ावी हैं। ये कायनात के मुकर्रम तरीन बंदे हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन बंदे हैं। ये वो आइम्मा हरम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की इमामत का मुसल्ला दे रखा है। अब किसी को एक आइम्मा हरम से मुसाफे का मौका मिल जाए वो अपनी किस्मत पर नाज करता है, किसी को इमाम से मुलाकात नसीब हो जाए वो अपनी किस्मत पर रश करता है, और जिस शख्स को सफ़रे आखिरत पर रवाना करने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन आइम्मा हरम बल्कि इससे भी ज़्यादा आइम्मा हरम जा रहे हों, हरम के खादिमीन जा रहे हों, हरम के मुतवल्ली जा रहे हों, उसकी किस्मत के क्या कहने। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये शख्सियत कौन है। आपको मालूम है कि हमारे आइम्मा हरम में से एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोतबर नाम है जनाब कारी बंदर बलीला, इमाम बंदर बलीला हाफिज़हुल्लाह ताला। बड़ा माशाल्लाह मशहूर उनका नाम है, खूबसूरत तलावत करते हैं, और जब तलावत करते हैं हरम में खड़े होकर तो समा बांध देते हैं। ये उनके वालिद ग्रामी का जनाजा है, मंगल के रोज़ वो वफ़ात पा गए, और चूँकि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने बेटे को कुरान सिखाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की बरकत से उनके बेटे को इमाम हरम बना दिया। चुनाचे ये वो निस्बत है, ये वो फ़ख्र है, ये वो सआदत है जिसकी वजह से फिर ज़ोहर के बाद उनका जनाजा पढ़ा गया हरम में, और तमाम आइम्मा हरम जितने मौजूद थे वो पीछे खड़े हुए, उन्होंने दुआएं की, और अब इनका जनाजा ले जाया जा रहा है यानी इस तस्वीर में, और इनको दफन कर दिया जाएगा। नाज़रीन, दो बातें यहाँ बहुत गौर करने की हैं, बहुत समझ लेने की हैं। ये ज़िंदगी ये कट जानी है जैसी भी है, लेकिन आखिरी लम्हा कैसा है, जनाजा कैसा है, कब्र में कौन लोग दफन कर रहे हैं और दुआ कौन लोग कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ वो लोग भी होते हैं जो दुनियावी एतबार से बहुत बुलंद मुकाम पर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुरान से ताल्लुक़ नहीं रखा, अगर उन्होंने अहले कुरान से ताल्लुक़ नहीं रखा, तो फिर उनके जनाज़ों पर एक ऐसा मंज़र होता है, एक ऐसी शाम गरीबा का मंज़र होता है, ऐसी मुफलसी और महरूमी का मंज़र होता है कि आदमी देख कर इबरत पकड़ता है। सबसे पहला सबक इस वक्त का ये है, इस तस्वीर का ये है, इस वीडियो क्लिप का ये है कि हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से होना चाहिए। तो हमारे ताल्लुक़ कैसे हैं ये हमें देखना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, तजारती ताल्लुकात होते हैं, समाजी ताल्लुकात होते हैं, सियासी ताल्लुकात होते हैं, और ये हमें बहुत अजीज होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुरान मजीद की एक आयत सुनाने वाला हूं। कल क़यामत के रोज़, हशर के रोज़, ये सारे के सारे ताल्लुक मिलिया मेट हो जाने हैं। कुरान कहता है कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, कि क़यामत के रोज़ ये जितने भी ताल्लुकात हैं, ये ताल्लुकात न सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे बल्कि इन ताल्लुकात में जो परोए हुए लोग हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, अदावत करने लग जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, महज ताल्लुक बचेगा तो मुत्तकीन लोगों का, अहले तक़वा का, ईमान की बुनियाद पर जो ताल्लुक है वो बाकी बचेगा। तो हम जहाँ अपनी बहुत से ताल्लुकात पाल रहे होते हैं, हमें ज़हन में रखना होगा कि हमारे ताल्लुकात कुछ ऐसे भी ज़रूर होने चाहिए जो अल्लाह के लिए हों, जो खालिस अल्लाह के लिए हों, जो दीन की बुनियाद पर हों, जो अहले कुरान से हों, जो अहले तकवा से हों, जो अहले हदीस से हों यानी हदीस वालों से हों, ताकि ये हमें कब्र में भी काम आए, जनाजे में भी काम आए, हशर में भी काम आए। और दूसरी बात कि अगर हम अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं तो उसकी वजह से हमें जो इज़्ज़त अता होती है वो देख लीजिए। आज कौन है जिसकी इज़्ज़त आइम्मा हरम के वालिदैन से ज़्यादा हो, आइम्मा हरम से ज़्यादा हो, कुर्राए किराम से ज़्यादा हो। और कल हशर की बात क्या है, एक हदीस बयान करता हूँ। नबी कायनात बयान फरमाते हैं कि जो वालिदैन होंगे हाफ़िज़ कुरान के, कारी कुरान के, कुरान पढ़ने वाले बच्चे के,
اس کے والدین کو ایسا ذوفشاں تاج پہنایا جائے گا، یہ جو سورج ہمارے گھروں پر چمکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ اس کے والدین کی اتنی وہاں قدر کی جا رہی ہے، اتنا وی آئی پی پروٹوکول انہیں مل رہا ہے، تو پھر اندازہ کر لیجئے خود قاری قرآن کا پروٹوکول کیا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت مشہور ہے کہ اگر آپ لوگ حدیث میں تمثیل بیان فرمائی ہے نبی کائنات نے کہ اگر کوئی شخص حداد کے پاس بیٹھتا ہے، یعنی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، وہ لوہار جو دھونکنی چلاتا ہے تو اس میں سے آگ کا کوئی انگارہ وہ ضرور آپ کا دامن جلا دے گا، تو یہ مثال ہے صحبت کی، معیت کی، تعلق کی، قربت کی، کہ آپ کا تعلق کس سے ہے۔ اور نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر تعلق کسی کا خوشبو بیچنے والے سے ہے، عطر فروش سے ہے، تو وہ اس کے پاس بیٹھے گا، عطر فروش اسے خوشبو نہ بھی تحفہ میں دے تو پھر بھی اس میں سے خوشبو آئے گی۔ سب سے پہلا آج ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اہل قرآن سے ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو ہمارے پیچھے صفیں باندھنے والے، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے، ہمارے لیے جنازے میں دعا کرنے والے، ہمیں قبر میں اتارنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ان کے ساتھ ہمارا پڑوس، ان کے ساتھ ہمارا جوار ہونا چاہیے۔ سید التابعین جناب سعید بن مسیب، ان کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ ان کی عظمت سے، ان کی یعنی سیادت سے، ان کی قیادت سے، ان کی علمی سیادت و قیادت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس کو مجبوری یہ بنی کہ کسی وجہ سے مکان بیچنا پڑا، اس نے اناؤنس کر دیا، گاہک آیا، مکان کی قیمت لگ گئی۔ جب قیمت طے پا گئی تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ وہ قیمت ہے جو میرے مکان کی تم نے لگائی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ سعید بن مسیب جیسے نیک اللہ کے ولی تابعی کی یہ جو پڑوس ہے اس کا، یہ اس کی جو معیت تمہیں ملنے والی ہے، اس کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ چنانچہ اس نے جب یہ جملہ سنا اور پھر یہ جملہ جب سعید بن مسیب تک پہنچا، انہوں نے، وہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ساری قیمت ادا کر کے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے نیک بندے کی معیت اتنی عزیز ہے تو پھر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ آج کا سبق ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دنیا بھر کے تعلقات جہاں رکھنے ضروری ہیں وہاں ایک تعلق قرآن سے اور اہل قرآن سے جو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، یہ ضرور رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری زندگی خسارے کا سودا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔